नमस्कार सभी को। मेरा नाम है धीरज और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ जनता संवाद में। उम्मीद है सभी मेहमानों को मेरी आवाज आ रही होगी। आ रही है, आवाज आज आ रही है। मैं एक बार परिचय करा देता हूं सभी का। आज हमारे साथ हैं सतीश मुखिया जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। हमारे साथ है इफ्तिकार अली हाशमी जी, जो एडवोकेट हैं। और हमारे साथ हैं रियाज अहमद जी, जो इस वक्त भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो विषय है आज का जो वक्फ बोर्ड पे जो एक सुनवाई हुई है हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जजमेंट देते हुए वक्फ की जो ट्रिब्यूनल की जो ताकतें हैं उस पे कमेंट किया है और उन्हें क्लैरिफाई किया है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के दौरान ये भी बताया है कि किस तरह से वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन क्या है और उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। तो यही हमारा विषय रहने वाला है। सबसे पहले मैं हाशमी जी, क्योंकि एडवोकेट हैं, उन्हीं से पूछना चाहूंगा कि हाशमी जी, आप कैसे देखते हैं इस विषय को? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाशमी जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंटरफियर करने के बाद, जैसा कि अभी एक पिछले दिनों एक मामला सामने आया, वक्फ बोर्ड वक्फ बाई यूजर को जिस तरीके से डेफिनेशन डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय, असल मकसद पहले वक्फ का मजहब इस्लाम के तौर पे ये रहा है, शुरू से चला आ रहा है कि कोई भी आदमी अपनी कोई भी संपत्ति को किसी भी तरीके से अल्लाह की रजा के लिए, ईश्वर की रजा के लिए वो अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। तो वक्फ बाई यूजर, जब किसी ने अपनी चीज कह के ये कह दिया कि नहीं, ये चीज हम सिर्फ इसे अल्लाह की राह में दे रहे हैं। अब अगर कोई दूसरी चीज किसी थोड़ी सी टेम्परेरी टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई कहता है कि फलानी जगह, हमारी ये जगह इस्तेमाल की जाए, अगर जब तक कि कोई मामला सामने नहीं आ पा रहा है, उसे हमारी जगह को इस्तेमाल कर लिया जाए। जैसा कि अभी लेटेस्ट एक जो मैटर हुआ, जिसमें जो साहब हैं जिन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी को नमाज पढ़ने के लिए कहा कि जब तक कोई समाधान नहीं हो जाता है तब तक हमारी जगह में नमाज पढ़ ली जाए। अब उसी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ ये चैलेंज करके ये कहती है, वक्फ बोर्ड ये कहती है, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ये कहती है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, तो ना तो रिटन वे में, ना ही ऑरली वे में किसी भी साहिबान ने ये प्रॉपर्टी वक्फ को तो दान की नहीं। जब ये 2024 के नाम पे जब ये बिल पार्लियामेंट में लाया गया, अभी अगर जैसे मैं इस तरीके से कहूंगा कि माननीय मोदी जी का और माननीय श्री जगदम्बिका पाल साहब का जो कि पार्लियामेंट कमेटी की कमेटी बनी और जिसमें ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया, और इस बिल के पेश हो जाने के बाद असल में जो दर्द उन लोगों को हो रहा है कि जो वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी संपत्ति है उसको सही तरीके से मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए इस प्रॉपर्टी के जरिए से जो अर्निंग होती है और इसी कौम के ऊपर भी अगर लगाया जाता, तो मुझे लगता है कि शायद आज ये कौम अपनी इस मुल्क के लिए अलग से एक यूनिवर्सिटी खोल के बैठी हुई होती। इसी मुल्क के तमाम भागीदारों के लिए 135-45 करोड़ लोगों के लिए एक अच्छे इदारे खुले हुए होते, अच्छे हॉस्पिटल्स खुले हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद और रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद वक्फ बोर्ड सेकंड ऑफ लार्जेस्ट इदारा है जिसके पास के सबसे ज्यादा संपत्ति है, लेकिन उसे सही तरीके से यूज नहीं किया गया। जो लोग उसके ऊपर काबिज होकर बैठे हुए हैं, उन्होंने सिर्फ अपना भला चाहा, ना ही कौम का भला चाहा, ना ही देश का भला चाहा। अगर इन्होंने खुद अगर चाहा होता तो ये बिल अमेंडमेंट ऐसा नहीं है कि 2024 में पहली बार अमेंडमेंट हुआ है, इससे पहले भी अमेंडमेंट होते हुए चले आए। किसकी भलाई के लिए? सिर्फ मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए। अब इसमें कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि ये बिल ही गलत है। वो तो अच्छा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरफेयर किया और इंटरफेयर करने के बाद इसमें वक्फ बाई यूजर और जो वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली हैं, उनके मॉनिटर्स हैं, उनके राइट्स को डिफाइन करने के लिए लगाम थोड़ी सी कसी है। और
ये बहुत अच्छी बात है कि अगर जिस तरीके से ठीक है आज आशीष जी, वक्फ आपने यानी आपने अपनी बात रखी। मैं यहाँ पे रियाज जी के पास जाना चाहूंगा। रियाज जी, आप भी मुस्लिम समुदाय से हैं, आपने हाशमी जी की बात सुनी कि वो बता रहे हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद सबसे ज्यादा लैंड प्रॉपर्टी वक्फ के बाद है, लेकिन ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हुई। ये विषय पहले भी आता रहा है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जब जो बिल जिसकी बात हाशमी जी कर रहे थे कि जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था, उस टाइम मुस्लिम समाज से ही बहुत ज्यादा लोगों ने उसका विरोध किया और बोला कि आप हमारे दीन में छेड़छाड़ कर रहे हो, वक्फ के नियमों में छेड़छाड़ कर रहे हो। तो इस तरह को, इस स्थिति को कैसे देखते हैं आप? मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं सिलापुर विधानसभा से हूँ। सर, मैंने इनकी बात सुनी। ये काम जो है ऐसे वकील लोग ही कर सकते हैं, इनकी समझ ज्यादा अच्छी है। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जब जो आदमी वक्फ कर देता है कोई चीज कि भाई ये चीज अब अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, ये क्यों दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ? तो लोग वो जगह गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए काम में आए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यतीम होते हैं, बहुत सी डांट बेवाएं होती हैं, बहुत से बुजुर्ग होते हैं जिनके लिए कोई आमदनी का जरिया नहीं होता। और इस पैसे से ये लोग बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करा। जहां भी कोई जगह रही वक्फ बोर्ड की या वक्फ बोर्ड की मस्जिद रही, उसके मुतल्लिक को तनख्वाह भी नहीं दे सके लोग, कर सके। इन्होंने हमेशा अपना ही भरना भरा। सरकार ने जो एक बिल लेकर के आई, इससे पहले भी इस तरह बिल आते रहे हैं कि भाई ये जो पैसा है, ये पैसा जो आमदनी का जरिया है, कि उसमें खेती बाड़ी भी होती है, इसमें घर मकान भी बनते हैं, इसमें कुछ चीजें भी होती है। ये पैसा हम लोग किस तरह कैसे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दें, बल्कि ये खुद ही इस्तेमाल करते रहते हैं। क्यों सरकार ने करा ऐसा आज के टाइम में? आज मैं इनकी बात से सहमत हूँ, ऐसी बात नहीं है, इनकी बात से मुतमईन हूँ कि इन्होंने कहा कि इस पैसे को इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कि जो गरीब लोग हैं, जो मिस्किन लोग हैं, जो पढ़ने के लिए लाचार हैं, जिनके स्कॉलर देते हैं, इस तरह का कोई भी काम नहीं करते ये लोग। आप मान सकते हैं इस बात को? इस बात को नहीं मान सकते? बोलिए आप मेरे से। नहीं, ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर इसका विरोध करने के लिए मुस्लिम समाज समुदाय से लोग आ जाते हैं। उन्हें भी तो पता है कि इतनी प्रॉपर्टी है और ठीक से ऐसा इस्तेमाल होता नहीं है। हो रहा है। विरोध वो लोग नहीं कर रहे हैं, विरोध वो कर रहे हैं जो इस पर काबिज हैं, वो नहीं कर रहे। अगर मान लीजिए किसी आप गरीब की सहायता करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं रमजानों में, जैसे दिल्ली का वक्फ बोर्ड दफ्तर है दरियागंज के अंदर, यहाँ पर औरतें आती हैं, धक्के खाती हैं, 10 से 50 रुपए बल्कि किराए में खर्च करके आती है, पैसे नहीं मिलते उन्हें। वक्फ बोर्ड का दफ्तर है, कोई नरेला से, कोई नजरबढ़ से, कोई बवाना से जो मौलाना आते हैं बेचारे अपनी तनख्वाह के लिए, उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती है। आज जिस टाइम में हमारे चौधरी मतीन अहमद साहब यहाँ के बने थे वक्फ बोर्ड चेयरमैन, तो उन्हें 1 लाख रुपए महीने की तो बांटने की अथॉरिटी थी। और उन्होंने अपने टाइम में, ये जैसे जो मौलाना थे उनके 100-200 मुश्किल से 500 रुपए कोई तनख्वाह होती थी, उस तनख्वाह लेने के लिए वहां से यहाँ पर आया करते थे। चौधरी साहब ने कह करके अपने अपने खाते अकाउंट खुलवा लो और आपके पैसे अकाउंट में डाल देंगे। और उस वक्त में उन्होंने वक्फ बोर्ड वाले जो मस्जिदें थी उनके मौलानाओं को 10-10 हजार रुपए कह दिया, आपको 10 हजार रुपए देंगे तनख्वाह। तो जो करने वाले होते हैं उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। जो आज के टाइम विरोध कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं जो इस जगह पर इस जैसे चैरिटी के जो सर्वे सर्वा बने हुए हैं, वो विरोध कर रहे हैं। हम जैसे लोग क्यों विरोध करेंगे? जो गरीब हैं वो क्यों विरोध ठीक है, करेंगे? विरोध ये तो ना दो कुछ पैसे चुनिंदा मिल लोग लेंगे। कर रहे हैं रियाज जी। अभी हाशमी जी हाथ उठा रहे थे। हाशमी जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं मुखिया जी के पास आऊंगा। नहीं नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। मेरी अपनी बात कहना, आप ऐसी बात नहीं है सर, क्योंकि आप जी जी वकील जी। हैं, आप ज्यादा वो कर सकते हैं। मेरी जो अपनी समझ है, मैंने इन लोगों के लिए मदद के लिए बहुत लेटर लिखे हैं और लोगों की मदद करता था। ये 1 लाख रुपए महीने के उन्हें बांटने हैं, 1 लाख रुपए कितने कितने लोगों को मिलेंगे? फिर 2,000-3,000 की मदद करते थे उन्हें। उनके पास में चारों पास किराए के पैसे भी नहीं होते वहां तक जाने के लिए, तो उनके किराए की मदद क्या करते हैं? अच्छा लो पैसे लो, आप किराया लो और फिर वहां पर पहुंच जाओ। आप अपनी बात कह सकते हैं कोई, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। जी बोलिए हाशमी जी। सर। धीरज भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश की 145 करोड़ जनता को ये बताना चाहता हूं कि जो वक्फ बोर्ड वाला जो बिल जो पिछले साल चला, इसके ऊपर हंगामा भी हुआ। मैं ये पूरी तरीके से मैं उसमें नहीं हूँ कि जो हंगामा हुआ वो गलत अच्छा हुआ जी। और जो लोगों ने सपोर्ट किया, यानी पूरी तरीके से सपोर्ट किया। असल में जो हंगामा और जो विरोध हुआ था वो इसके लिए नहीं हुआ था। विरोध और हंगामा जो हुआ था, चाहे वो सिख एमनेमेंट हो, जैन एमनेमेंट हो, हिंदू एमनेमेंट हो, इसमें जिस तरीके से वक्फ वाई यूजर के जरिए अगर वक्फ बोर्ड की कमेटी में अगर कोई अदर्स कम्युनिटी को अगर इसमें डाला जा रहा है, तो आवाज ये उठाई गई थी कि अगर मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों के लिए जो वक्फ बोर्ड शुरू चला आ रहा है हजारों सालों से हिंदुस्तान के अंदर,
तो और समुदायों के जो भी जिस तरीके से एमेंडमेंट हैं, उनमें भी अगर अदर्स कम्युनिटी की अगर एंट्री हो रही है तो कोई बात नहीं है। तो फिर यानी वक्फ बोर्ड में भी बाहर से कोई आए, और जिस तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन का राइट जो डीएम को दे दिया गया था कि डीएम के पास जाएगा, यानी पहले तो ट्रिब्यूनल ही था, ट्रिब्यूनल के सामने मैटर जाता था और ट्रिब्यूनल के सामने वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ही उसे सुनता था। अब अगर कोई मामला, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, जिस रिसेंटली अभी एक मैटर 2 दिन पहले हुआ है यूजीसी के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना डिसीजन लिया, जिस तरीके से इंटरफियर किया, एक देश को एक सांप्रदायिकता की आग से जलने से बचाने का काम जो माननीय अदालत ने किया, इसी तरीके से मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि वक्त वक्त पे ये 145 करोड़ लोगों का खाली हिंदुस्तान एक छोटा सा गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को संवारने का काम राजनेता तो बिल बना रहे हैं, लेकिन जब सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में ही जा रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर हर जगह करना चाहिए ना। जैसे अगर वक्फ बोर्ड में अगर किसी थर्ड पर्सन की अगर एंट्री हो रही है तो फिर अदर्स कम्युनिटी के जितने भी ऑर्नामेंट हैं उनमें भी अदर्स कम्युनिटी की एंट्री होनी चाहिए। मेरा तो सवाल ये है। आपका सवाल आ गया मुखिया जी, आप बताइए आप किस तरह से देख रहे हैं, और आपने हाशमी जी ने एक सवाल भी उठाया, आप उसका भी जवाब दीजिए। धीरज जी, देखिए वकील साहब हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, इन्होंने कहा कि देश में बिल्कुल 145 करोड़ आबादी है और गुलदस्ता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। रही वक्फ बोर्ड की बात, वक्फ बोर्ड ठीक है भाई, मुसलमानों की अपनी एक धार्मिक संस्था है, उसमें इन्होंने बिल्कुल कहा कि जमीन वक्फ कर दी तो वो उसको उपयोग करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, गरीब लोगों को उसको मिलना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड का पैसा है वो गरीबों के उसमें विकास में खर्च होना चाहिए, इसमें किसको आपत्ति है? इसमें ना तो भारत सरकार को आपत्ति होनी चाहिए, ना प्रदेश सरकार को आपत्ति होनी चाहिए, ना किसी आम जनता को आपत्ति होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जो वक्फ की संपत्ति है उसका दुरुपयोग होता है। बिल्कुल भाई साहब ने, जो भाईजान ने ठीक कहा कि जो वक्फ की संपत्ति पर लोग बैठे हुए हैं वो बहुत सारे लोग हैं, भूमाफिया सब जगह है। देखिए भूमाफिया का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, वो सब में मिलेगा आपको, हिंदू में भी मिलेगा, मुसलमान में भी मिलेगा और क्रिश्चियन में भी मिलेगा। आगे मैं जाना नहीं चाहूंगा। अब सवाल ये है कि भाई जो जमीन वक्फ को दान कर दी, अब मैटर आया कि टेम्परेरी दान के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या 2 दिन था, मेरे को ज्यादा उसमें नहीं है, मगर मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो पैसा है, जो वक्फ जो है, जो भी संपत्तियां हैं या जो भी पैसा है या जो भी धन है, वो गरीब मुसलमानों के विकास में लगाया जाना चाहिए। जी, लेकिन जो सवाल उठाया है हाशमी जी ने, वो सवाल ये था कि अगर वक्फ मैनेजमेंट में नॉन मुस्लिम आते हैं तो इसी तरह अदर जो रिलीजन्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए जो ट्रस्ट है या बोर्ड है उसमें अदर देन हिंदू क्यों नहीं हो सकते? और ये भी बताइए कि वक्फ के इक्विवेलेंट क्या दूसरे धर्मों के पास कुछ इस तरह का बोर्ड या ट्रस्ट है? देखिए वक्फ बोर्ड का अपना एक वो भाई हजारों साल पुराना वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड ने अभी केरला या तमिलनाडु का एक केस है, पूरे गांव पे अपना दावा कर दिया था, वकील साहब को बेहतर पता है। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति, वक्फ जब किसी के ऊपर दावा करता है ना तो उस व्यक्ति को खुद साबित करना पड़ता है कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है। वो मैटर भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद में फिर उसका फैसला आया और वो वापिस वो गाँव वक्फ बोर्ड से बाहर निकल के आया। अच्छा रही कि जो जिन भी धर्मों के अपने धार्मिक वो संगठन है, जैसे वक्फ है, उसके अंदर दूसरे धर्म की एंट्री नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहना भी, आप आज मुसलमानों में हिंदुओं को भेज रहे हैं, हिंदुओं का मुसलमान को भेजिए, भाई धार्मिक मामलों में कम से कम इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और देश को सांप्रदायिक दंगों होने से बचा लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूजीसी का मुद्दा आया, अभी सभी पार्टियां बोली कि हमने रुकवा दिया, हमने रुकवा दिया। भैया आपने किसी ने नहीं रुकवाया, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। अभी यहाँ पे रियाज जी हाथ उठा रहे हैं। रियाज जी अपनी बात रखिए। सर मैंने भाई साहब दोनों भाइयों की बातें सुनी है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये लोग, लेकिन एक बात सोचिएगा, ये जैसे मुसलमान संपत्ति, हम मुसलमान भी दान करते हैं, हिंदू भी दान करते हैं, सबकी अपनी अपनी चैरिटी होती है, वो अल्लाह की राह में उन्होंने दे दिया, नहीं अल्लाह की राह में नहीं, बल्कि उसने एक ऐसा आदमी सौंपी कि भाई इसको आगे इस्तेमाल करें। इस वक्त जो जमीन है, जायदाद है, मकान है, कोई भी चीज है, इसे इस्तेमाल करें, इस पर खेती बाड़ी करें, या कोई मकान है इसे इस्तेमाल करें, इसका किराया लें और किराया गरीबों में दें। जैसा मान लीजिए फतेहपुरी की जामा मस्जिद, फतेहपुरी के पास में दुकानें हैं और इन तमाम जगह पे दुकानें हैं, मस्जिदें हैं, जैसे क्या नाम है पहाड़गंज में दुकानें हैं मस्जिद के पास में। इन दुकान किराया आज भी 50 साल 60 साल पुराने हिसाब से किराए, जैसे 2 रुपए के 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए। अरे उससे ज्यादा पैसे तो जो जमादार है वो ले रहा है पैसे उनका कूड़ा उठाने के।
अच्छा तो यही बात है, फिर भी 2-2, 4-4, 500-500 रुपए भी, 2-2, 4-4 रुपए, 2,500 रुपए भी किराया इतना बन जाता है कि चाहे तो बहुत मदद कर सकते हैं लोगों की। और ठीक है, मतलब यहाँ पे चैरिटी अच्छा कर सकते हैं। मेरी बात का जवाब दीजिए आप। मैनेजमेंट में कमियां हैं, ये आप भी मान रहे हैं। ये हाँ यहाँ सर, पे बिल्कुल, ये हम तो बात पैनल आप में भी कर 3 सकते लोग हैं। हैं, तीनों लोग मैनेजमेंट में कमियां मान रहे हैं। लेकिन आपसे मैं ये सवाल लेना चाहूंगा कि अगर मैनेजमेंट में कमी है और मैनेजमेंट के लिए कोई नॉन हिंदू उस बोर्ड में आता है सरकार की वो नहीं, तरफ से, ये वही मैं कहने वाला था कि जैसे मान लीजिए 10 आदमी एक ही कैटेगरी के हैं सबके सब, और उन 10 में सब नहीं, और वो देखो मेरे अल्फाज गंदे हो जाएंगे, उनमें सब में हराम खाने की आदत पड़ गई। जैसे बहुत से जगह पर मस्जिदों के पास में दुकानें हैं, ठीक है, इस दुकान का मिसमैनेजमेंट कह किराया सकते हैं यहाँ पे कि अगर अभी तक बोर्ड में सारे सिर्फ नॉन हिंदू, सिर्फ ओनली मैंने मुस्लिम क्या ही कहा, रहते थे और मैंने मिसमैनेजमेंट इतने कहा सालों हम से हो रहा है, नहीं तो अगर नहीं सर, मैनेजमेंट मैंने ठीक करने के लिए एक नॉन मुस्लिम लेके आया जाता है तो इस बात का विरोध करते हैं, या आपको लगता है कि नहीं ठीक है? मैं इस बात को कह रहा हूँ ना, 10 आदमी वाले कमेटी के सदस्य बने हुए हैं वकील साहब, 1 मिनट, 10 आदमी कमेटी के सदस्य बने हुए हैं, और 10 के 10 ही किसी वजह से अपने उस चीज को सही नहीं कर पा रहे हैं, या 10 में से 8 तो गलत है, लेकिन 2 आदमी उनके मुखालफत नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा कोई आदमी आएगा, आना नहीं चाहिए। फिर वो आएगा, क्यों आएगा? इसलिए कि वो आदमी काम सही से नहीं कर, जिनके पास पहुंचना चाहिए, जिसने अपनी जमीन वक्फ किया तो उसकी औलाद नाकारा निकली, या उसकी औलाद नहीं थी, या बेचारे चले गए, सन 47 में बहुत सी जगह छोड़ के उनके काम ही नहीं आई, और वो जगह बेचारे उन लोगों के काम नहीं आई, उनकी औलाद के काम नहीं आई, लेकिन जो आदमी से काबिज है वो आदमी भी सही तरह से उसको और काम नहीं कर रहा। अरे भाई, कितने रांड बेवाओं को ही पैसे देते हैं, कितने यतीमों के ये क्या नाम है पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, कितने बुजुर्गों के लिए पढ़ाई का क्या नाम है दवाई का खर्चा उठाते हैं, कितने अस्पतालों में ये लोग अपनी दवाइयां पहुंचाते हैं, कितने लोगों को ये रमजानों के अंदर उनकी मदद करते हैं। जब ये तो गवर्नमेंट ने करा इस काम को कि भाई इसमें कुछ दूसरे आदमी भी होंगे तो इनकी चोरी को पकड़ेगा, ये इनको इस चीज से ठीक है, डराएगा भी, तुम लोग आपकी राय आगे, मैं यहाँ पे फिर हाशमी जी के पास आ जाऊंगा। हाशमी जी आप बताइए, इनसे बात अगर करिए, इनसे मिसमैनेजमेंट है इतने सालों से, तो पूछिए सर, अगर इनसे इतने पूछिए सालों से साहब। मिसमैनेजमेंट हो रहा है और उसमें कोई दूसरा सरकार बोलती है कि मैनेजमेंट ठीक करने के लिए हम एक नई टीम लेके आ रहे हैं या कुछ लोगों को भेज रहे हैं जो मैनेजमेंट सुधार सकें, तो इसमें क्या दिक्कत है? धीरज भाई देखिए, सबसे बड़ी बात यह आती है हमारे देश के सामने। सबसे बड़ा मामला क्या होता है कि अगर आप किसी एक ही कम्युनिटी के मैनेजमेंट में किसी थर्ड पर्सन की अगर एंट्री कराते हो तो यहाँ थोड़ा सा मामला बिगड़ता है। हिंदुस्तान में इस वक्त, यानी मैंने आपसे पहले भी बोला, सिख एमनोमेंट है, हिंदू एमनोमेंट है, जैन एमनोमेंट है, उनमें किसी की भी थर्ड पर्सन की एंट्री है ही नहीं। अगर हिंदुस्तान की खूबसूरती को बढ़ाना है तो सरकार को चाहिए था इस बिल पे लाने से पहले कि हर मैनेजमेंट में एक क्रॉस कम्युनिटी का आदमी डाला जाएगा। दिस इज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये होता तो ये एक लॉ बनाते कि भाई ठीक है, ये सरकार ने लॉ बनाया है कि हर मैनेजमेंट में एक क्रॉस कम्युनिटी का आदमी होगा। तो अब यहाँ मुसलमानों को क्या लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड में एक आदमी बाहर से अगर आके हमारे ऊपर उसे सुपरविजन के लिए रखा जा रहा है, और बाद बाकी के जो अमेंडमेंट हैं उनमें किसी अदर्स कम्युनिटी की कोई एंट्री नहीं है। सर ठीक है, अगर खाली वक्फ बोर्ड को ही संभालना जी है, रिया मैं जी तो जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए, उसका मैं पहले मुखिया जी के पास आऊंगा। जी रिया जी। हाँ सर, आपने सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इनकी बात के ऊपर कह रहा हूँ। जैन कम्युनिटी के अंदर, पूरी कम्युनिटी के अंदर इतना वो नहीं है जितनी वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, से कह उनके रहा पास हूँ, थोड़ी होल्डर ऑफ द और सर मैं पैसे को सही तरीके से अगर यूज किया जाए। ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट का सवाल है, अगर कितनी प्रॉपर्टी है कितनी नहीं, वो एक अलग बात है। मैं यहाँ पे एक मिनट हाशमी जी, मैं मुखिया जी के सारा पास आ चाहूंगा। मुखिया जी बताइए। मामला मैनेजमेंट का है। देखिए धीरज जी, मैनेजमेंट जो प्रबंधन कमेटी है वक्फ बोर्ड की, ठीक है भाई, धार्मिक मामलों के अंदर मैंने पहले भी कहा कि धार्मिक मामलों के अंदर मैं धीरज भाई माफी चाहूंगा, मुझे एक्चुअली में गाड़ी में हूँ, मुझे कहीं निकलना है। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हाशमी जी, मैं आप बड़ी जा सकते माजरत हैं। के साथ धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप हाशमी जी को सुन लीजिए, बोलने दीजिए, कोई बात नहीं, थैंक बोलने यू। दीजिए। नहीं, हाशमी जी को कहीं निकलना है, मुखिया जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं नहीं, हाशमी जी को ले लीजिए, मैं बोल दूंगा, कोई बात नहीं, ले लीजिए इनका। हेलो, जाना है। धीरज जी। जी जी हाशमी जी, थैंक यू। हाँ मुखिया जी आप बात रखिए। इनका भी लॉस्ट हो गया। जी, मैं आप बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, मेरा ये कहना था
कि जो प्रबंधन कमेटी है वक्फ बोर्ड की, उस प्रबंधन कमेटी में सरकार को अपने मतलब धार्मिक मामलों के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये पहले से स्पष्ट है, ठीक है ना। अब आप धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करिएगा तो विवाद उत्पन्न होगा ही होगा। अब अभी भाईजान ने कहा कि भाई रमजान के पवित्र महीने में मदद करते हैं गरीबों की, उनकी मदद करिए, सिर्फ रमजान के पवित्र महीने में मदद मत करिए, साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीने मदद करिए, कोई आपत्ति नहीं है किसी को। सही बात है सर, सही बात है सर। लेकिन नहीं सर पूरी बात मैंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं पूरे देश में फैली हुई हैं, उनके ऊपर अतिक्रमण है और बहुत से, मैंने कहा, भूमाफिया लोगों के द्वारा उनको संचालित किया जा रहा है एक तरह से, जिसमें जो गरीब है, जिस व्यक्ति को हक मिलना चाहिए। देखिए हर धर्म के अंदर गरीब व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान गरीब नहीं है या हिंदू गरीब नहीं है, हिंदू में जातियां सब में है, इनमें भी है, मगर मैंने भी इस बात को कहा कि जो गरीब है, जो चाहे वो मुसलमान है, अब अभी वक्फ बोर्ड की बात चल रही है, तो उस मुसलमान, जो गरीब मुसलमान है, उसके विकास के लिए वक्फ को ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी उसकी मदद करनी चाहिए। अब है कि वक्फ बोर्ड को ध्यान चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल वही है, जो इस बार जो विषय हम लेके आए थे 2 दिन पहले, जो विषय सामने आया, उसमें सरकार ने बोला कि वक्फ बाय यूजर तभी इम्प्लीमेंट होगा जब उसकी कागजी कार्रवाई हो रखी है, जब उसका गजट नोटिफिकेशन हो रखा है। अब से पहले जो देखा जाता था कि सिर्फ किसी जगह को, सरकारी या गैर सरकारी जगह को नमाज या अन्य धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उसे वक्फ बाय यूजर के नाम पे उस पे अपना आधिपत्य जमा दिया जा रहा है। अब इस नोटिफिकेशन जजमेंट के बाद वो चीज खत्म हो जाएगी, तो इसको कैसे देखते हैं आप? इस चीज को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। केरल या तमिलनाडु का एक केस है, पूरे गांव के ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया था। वो गांव बोला कि ये गांव, जितने जो गांव बसा हुआ है वो सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है, ऐसा दावा किया था। वो लोग हाई कोर्ट गए, फिर वहां से उसको वो लोग करा के लेके आए, उसके बाद में वो मामला ठंडा हुआ। आपने कहा कि ठीक है, जब जमीन अभी जब चर्चा शुरू हुई तो उसमें स्टार्टिंग ये हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा टेम्परेरी रूप से नमाज पढ़ने के लिए दे दिया गया, उसके लिए वो वक्फ बोर्ड की होगी। हाँ ठीक है, अगर आपके नाम से पंजीकृत है, आपके नाम पंजीकृत हो गया है तो ठीक है, वो वक्फ बोर्ड की, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बाकी मेरा सिर्फ ये कहना है कि धार्मिक मामलों के अंदर सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हर धर्म स्वतंत्र है। मैं रियाज जी एक लास्ट कमेंट आपका लेना चाहूंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में ये बोला है कि वक्फ बाय यूजर तभी लागू होगा जब उसका गजट नोटिफिकेशन हो रखा है या फिर वो रजिस्टर्ड हो रखी है, जिस कोई भी जमीन जिसका कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, उसका कोई कागज नहीं है, उस पे वक्फ बाय यूजर लागू नहीं होगा और ट्रिब्यूनल भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस तरह के मामले सिविल कोर्ट में जाएंगे। आप इस जजमेंट को स्वागत करते हैं या इसमें भी आपको लग रहा है कोई कमी है और आगे और सुधार होना चाहिए? वो कमी मैं ऐसे कह सकता हूँ इस बात को, जब 47 के अंदर 1947 में जब यहाँ से हिंदुस्तान से बहुत से लोग गए तो बहुत से बेचारे कागज नहीं बना पाए, वो ऐसे ही दे गए कि अपने पड़ोसी को देगा, बच्चे उसकी देखभाल कर लियो, इसको तो इसका नाम खेती बाड़ी कर लियो, घर के अंदर रह लियो, वो बेचारे जमानी कह करके चले गए। वो वहां पे जाकर के उन लोगों को जगह मिली जिन लोगों ने यहाँ से लिख करके दिया, वहां पे लिख करके लिया। ये बहुत सी जगह आज पानीपत में चले जाओ, दूसरे पे चले जाओ, जो हरियाणा का एरिया है, वहां पे वक्फ बोर्ड की बहुत जमीनें पड़ी हुई है, बहुत वो है। लेकिन इस बात को नहीं कह सकते कि कागज पुराने लोगों के पास में कागज नहीं हो सकते, वो चीज अलग है एकदम। लेकिन जो एक बात कही इन्होंने, भाई हमारे जैन कम्युनिटी की वो क्या नाम है डिस्पेंसरी मिल जाएगी आपको, दूसरे उसके डिस्पेंसरी दूसरे उसका स्कूल मिल जाएगा, लेकिन हमारे उसका आस्था नहीं मिलता है। और सरकार ने जो हमारे वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई अति यानी कि जिसको बैठाला है या दूसरा बैठाला उसे इसलिए बैठाला है कि हमारा कोई भी काम अभी तक इस तरह का नहीं है कि हाँ भी वक्फ बोर्ड से ये मदद लोगों को मिल रही है, वक्फ बोर्ड का कोई स्कूल चल रहा है, वक्फ बोर्ड का कोई हॉस्पिटल चल रहा है, वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई चीज मिल रही है लोगों को, यहाँ पे आके अपनी मदद के लिए कह सकते हैं और उन्हें वो मदद मिलेगी। मैं साफ कह रहा हूँ भाई साहब बैठे हुए इस बात को कि वक्फ बोर्ड का पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा नहीं, 2-4 को छोड़ करके साहब ये वक्फ बोर्ड की जगह के ऊपर ये काम हो रहा है, वहां पे फ्री में आपका काम हो जाएगा। मैं इस बात को साफ कह सकता हूँ। रियाज जी की इसी बात पे मुझे लगता है आज की डिबेट को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि कुछ सुधार हो रहे हैं जो जी मुखिया जी, एक लास्ट कमेंट आपका प्लीज, लास्ट कमेंट जल्दी से। देखिए मैंने कहा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जिन लोगों को जिनका हक है उन लोगों को हक नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल पक्की बात है। कुछ लोगों ने उसके ऊपर अपना कब्जा, एकाधिकार, मोनोपोली कर लिया है, मोनोपोली की तरह उसको लोग चला रहे हैं
और अभी भाई साहब ने कहा था कि वक्फ की बहुत सारी दुकानें हैं, जगह जगह दुकानें हैं और भी बहुत सारी चीजें, उनका किराया आ रहा है 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, 50-50 साल से 70 साल से उनके ऊपर बैठे उनके ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा, उनका कब्जा नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब जिसको, जिस गरीब व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए, उसको हक नहीं मिल रहा। मैं मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जबलपुर का एक केस है, मेरे एक मिलने वाले हैं, भाईजान है, वो दुकान है उनके पास में 70 साल से, और क्या बोलते हैं ये, वो बैठे हुए हैं, दुकानें खाली नहीं होती हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं। मगर वो, मैंने कहा ना धीरज जी, मोनोपोली है एक्चुअल में। जब ये मोनोपोली छोड़ेंगे तो दूसरे लोग आ जाएंगे। अभी वक्फ की संपत्ति को गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल ना करके, मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, कुछ अनियमितताएं हैं जिनमें सुधार के लिए सरकार प्रयास कर रही है, कुछ प्रयास सरकार के सार्थक समझ में आते हैं, और ऐसा भी लगता है कि कुछ ऐसे बिंदु हैं, मुख्य बिंदु, जिनमें और प्रयास करने की जरूरत है। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह का कोई विषय आएगा तो आपको जरूर जोड़ेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद, जय भारत।